आओ बच्चों, तुम्हें सुनाए कहानी महाराष्ट्र की। इस मिट्टी की कदर करो जहां राज चले तीन बदमाशों की। भारत खंड में एक महाराष्ट्र राज्य है जहां रामायण काल में प्रभु रामचंद्र पत्नी सीता के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ गोदा तट पर ठहरे थे। उसे पंचवटी तीर्थ क्षेत्र कहते थे। मगर अब वो पवित्र नहीं रहा। मैं कहानी बता रहा हूं। करीबन 2025 का साल था जब इस भारत देश में विलास युग चल रहा था। शुरुआत हुई थी ईस्वी सन 2014 में। इस महाराष्ट्र देश में एक ब्राह्मण पुत्र देवेंद्र नामक राजा राज्य करते थे। मैं भाग्यवान हूं, एक शूद्र आदमी शिवराम पाटिल नामक मुझे जन्म मिला था। ये धरती वाला देवेंद्र नामक वो जो राजा था, वह स्वर्ग के इंद्र राजा के साथ अपनी खुद की प्रतियोगिता में काम करता था। उनकी तुलना में ज्यादा मशहूर हो ऐसी कोशिश करता था। अब कहानी सुनो बच्चों मुद्दों की। जब 2025 साल था और महाराष्ट्र में ज्यादा बरसात हुई, अतिवृष्टि हुई, बादल फटे, बोया हुआ सब अनाज बह गया, गाय गोरू पालतू जानवर बह गए, मर गए, सड़ रहे थे। इतना ही नहीं, जमीन खदेड़ गई थी, फट गई थी। किसानों को जीने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। किसान की औरतें सर पिटती थी और किसान खुदकुशी करने जा रहा था। बहुत किसानों ने खुदकुशी कर ली। फिर भी इस राजा देवेंद्र को कोई तरस नहीं आया। बहुत ही पत्थर दिल आदमी था। बहुत ही पत्थर दिल आदमी था। अब कहानी शुरू होती है, मुद्दे पर आइए। कहने का मतलब तो सुनिए। ऐसे कठिन समय में भी जहां प्राणी मात्र जीने के लिए काबिल नहीं रह जाता, इस देश का राजा देवेंद्र अपने बंगले में 21 लाख का पलंग बना रहा था। पलंग मतलब जहां मियां बीवी सो सके। शायद ये कल्पना मुगल बादशाह शाहजहां ने भी नहीं की होगी। उन्होंने अपने प्यारी बीबी मुमताज के लिए जो महल बनाया था, नाम तो रखा था ताजमहल, बनाने में 16,000 कामगार और कलाकार काम कर रहे थे। 22 साल काम चल रहा था, मगर दुर्भाग्यवश ताजमहल बना और मुमताज नहीं रही। जहां मुमताज की खटिया बिछाने वाले थे, वहां बेचारे की कब्र बनानी पड़ी। अब आइए मुद्दों पर। महाराष्ट्र में भी यही ऐसा एक देवेंद्र राजा था जो ब्राह्मण वंश का था।
उन्होंने भी अपने रानी की मांग पर, उनकी इच्छा पर, उनका प्यार जीतने के लिए बंबई नामक स्वप्न नगरी में वर्षा बंगले पर 21 लाख का पलंग बनाने की शुरुआत की थी। कितना सुंदर होगा वो पलंग, कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। क्या कल्पना होगी, क्या संकल्पना होगी उस राजा की, देवेंद्र की। शायद उसको स्वर्ग की इंद्रदेव से भी ज्यादा मशहूर होना था। बहुत ऐसी राजा था। उस काल में मुझे जन्म मिला था, इसलिए मैंने इस कहानी को आगे बढ़ाया और आपको सुना रहा हूं। पूरे महाराष्ट्र में किसानों का अनशन, धरना, मोर्चा, सत्याग्रह चल रहा था। किसान खुदकुशी कर लेते, जवान हवालदिल थे। देश की पूरी संपत्ति इन्हें गिने लोगों की जेब में थी, बाकी लोग भूखे मर रहे थे। और हमारा राजा देवेंद्र विलास कर रहा था, 21 लाख का पलंग बना रहा था। क्यों? राजा अपनी रानी पे प्यार तो बहुत करता था, मगर रानी नहीं करती थी। उस रानी को नाटक वाले, सिनेमा वाले कलाकारों के साथ बड़ा लगाव था। वो बोलती थी, मैं ऐसे 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 जुने पुराने बंगले में नहीं रहूंगी। मुझे ऐसा बंगला चाहिए जो स्वर्ग की इंद्र की परियों के पास था। तो क्या मैं परियों से कम हूं? तो हमारा देवेंद्र राजा प्यार में बह गया और उसने प्राणी मात्रा की, जान माल की, किसानों की जान माल की कदर न करते हुए अपने अय्याशी चालू रखी। हिंदुस्तान के पुराणों में जो लिखा होगा कि कभी पहले सतयुग था, द्वापर युग, पार युग आया, द्वापर युग के बाद में कलयुग आया, मगर मैं जोड़ना चाहता हूं 2014 के बाद विलास युग शुरू हुआ है। विलास युग शुरू हुआ है, जो कि महाराष्ट्र के जो मंत्रीगण थे बहुत सारी चोरियां करते थे, बहुत धन जमाते कर रखा था उन लोगों ने। अनेकों के साथ एक से ज्यादा औरतें थी, भले वो समाज परंपरा और धर्म परंपरा के खिलाफ थी, मगर वो इतने बदमाश थे। और वो सब देवेंद्र के मंत्रीगण थे, और देवेंद्र एक ब्राह्मण पुत्र था। ये गलती देवेंद्र की नहीं है, ये गलती उस कार्यकाल की, उस समय की है। उस ब्राह्मण पुत्र को बिगाड़ के रखा था और वो बिगड़ चुका था, निर्दय हो चुका था, कठोर हो चुका था। जितना भारत के दक्षिण देश में एक श्रीलंका नाम का राज्य था, वहां भी कभी एक ब्राह्मण पुत्र रावण नामक राजा राज्य करता था। उसकी लंका भी सोने की थी, उसकी लंका भी सोने की थी, मगर इसको उतना गुमान चढ़ चुका था कि वो ना तो पत्नी की सुनते थे, ना तो भाई की सुनते थे, ना प्रजा की सुनते थे, ना किसी राजा की मानते थे। ऐसा ही समय फिर से महाराष्ट्र में आ चुका है। और महाराष्ट्र में जो पवित्र भूमि है राम की, वो भी इस
देवेंद्र नामक, गिरीश नामक ऐसे मंत्रियों ने अपवित्र कर रखा था। किसी की इच्छा नहीं होती थी कि लोग नासिक की पंचवटी में जाए और दर्शन ले। जहां कभी ज्ञान की खुशबू आती होगी वहां अब अय्याशों की बदबू आने लग गई थी। ये कहानी थी उन दिनों महाराष्ट्र की, जब विलास युग चालू था। मैं जीवात्मा हर काल में जन्म लेता हूं, हर काल की कहानी मैं आपको बताता हूं। जो मैंने आपको देखा वो शायद लिखता भी हूं और आपको कहता भी हूं। आप लोग अगर आपके काल में जो जो ऐसी घटनाएं हुई है उसका भी जिक्र करें। वो जिक्र मैं आज आपके सामने कर रहा हूं।